Hello dear friends, how are you? Welcome to my classes VK Moderna English classes। जैसे डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि हम सीख चुके हैं यूज ऑफ अ एन जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो हम सारी चीज़ें बता चुके हैं। और आज उसी सीरीज में हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। वो पार्ट का नाम क्या है? हमारे पार्ट का नाम क्या है? डेफिनिट आर्टिकल द। Definite article the. Okay, let's see. Okay, my dear friends, you can see 4 rules on the board. Look at them one by one. Here is first one is given rivers and mountain series. Rivers and mountain series is given here. तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है माउंटेन सीरीज, पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे। हमारी जो पवित्र नदी मानी जाती है गैंग्स गंगा। तो नदी से के नाम से पहले भी क्या आता है? द आता है। यमुना। ओके, हिमालयास आल्प्स। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 चीजें लिखी, गैंग्स, यमुना। तो यहां पर लिखा गैंग्स नदी का नाम है, तो क्या लगाएंगे? द गैंग्स। गंगा भी लिख देते हैं, द गंगा। ओके, यमुना, द यमुना नदियों का नाम है। लेकिन दूसरा लिखा है उसने माउंटेन सीरीज, हिमालयाज, द हिमालयाज। आल्प्स, द आल्प्स। तो ये कहाँ है? आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में है। ठीक है, तो ये क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं। लेकिन आपको एक चीज से बचना है यहाँ। वो किस चीज से बचना है? कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये एक पर्वत नहीं है। जैसे किसी चोटी आती है ना, कोई माउंटेन पीक, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे आ जाए मान लो माउंट कैलाश पर्वत। ठीक है, तो माउंट कैलाश से पहले क्या आ जाएगा? क्रॉस। पर्वत है ये, न कि पर्वत श्रृंखला। ये श्रृंखलाएं हैं पूरी। ये लिख दिया हमने माउंट आबू। तो इससे पहले भी क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। और सबसे फेवरेट तो हम भूल ही गए, वो कौन सी? जो सबसे फेमस है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट से पहले भी क्या लगाएंगे? क्रॉस। क्या लगाएंगे? क्रॉस। तो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको ये चीजें क्या है? याद रखनी है। आगे लिखा हमने शीज, ओशंस, गल्फ, बे। सागर, महासागर, खाड़ी। दोनों का मतलब क्या होता है? खाड़ी। ओके, शी। पहले सी का एग्जांपल लिखते हैं, रेड शी। कैस्पियन सी। ओके, महासागर, इंडियन ओशन, डैश, पैसिफिक ओशन। ओके, रेड सी, कैस्पियन सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। तो ये सागरों के नाम से पहले भी क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। कैस्पियन सी, महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, द इंडियन ओशन। पैसिफिक क्या होता है? पैसिफिक
कुछ को पता होगा, कुछ को पता नहीं होगा। इंडियन ओशन तो नाम से समझ सकते हैं। पैसिफिक क्या होता है? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो 5 हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो पांचों के नाम से पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द। ओके। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमने नेक्स्ट लिखा है। हमने गल्फ का नहीं लिखा है यहाँ, पीछे वाला एग्जांपल। डैश बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे एग्जांपल हो गए। उसके बाद है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूह। द्वीप समूह, उनके नाम से पहले क्या आता है? द लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? द। जैसे ओके, तो एग्जांपल लिखे हैं। द डैश अंडमान डैश लक्षद्वीप। तो मतलब क्या है? लक्षद्वीप, अंडमान ये द्वीप के नाम हैं। द इसके रिगार्डिंग एक चीज और याद रखनी है आपको। क्या रिगार्डिंग याद रखनी? कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनके नाम से पहले नहीं आता, जैसे जावा, सुमात्रा, जावा, सुमात्रा। तो इनसे पहले क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। तो आपको ये चीजें क्या है? याद रखनी है। उसके बाद है ट्रेन्स, एयरलाइंस, शिप्स। इनके नाम से पहले भी क्या आता है? द आता है। तो आप इनके नाम से पहले समझ सकते हैं। डैश शताब्दी, डैश किसान। ठीक है, एयरलाइंस, डैश किंगफिशर। इंडियन एयरलाइंस, इनके पीछे एयरलाइन लिखा मिलता है मोस्टली। यहाँ भी एयरलाइंस में लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद है शिप। शिप में लिख देते हैं विक्रांत, विक्टोरिया। और कौन सा है फेमस? टाइटैनिक। ठीक है, तो आप ये चीजें आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए क्या है? शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है। द किंगफिशर एयरलाइंस, एयरलाइन है। ये ट्रेन है, ये एयरलाइन है। ये क्या है? शिप, शिप्स विक्रांत, शिप का नाम है समुद्री जहाज। टाइटैनिक, ये तो आपने पढ़ाई होगा, ये तो आपने पढ़ाई होगा। टाइटैनिक, टाइटैनिक तो अपनी पहली ही जो जर्नी थी, जर्नी तो नहीं बोलेंगे उसको, बोलते हैं वॉयज, वॉयज बोलते हैं, समुद्री यात्रा। तो उसकी पहली ही वॉयज में क्या है? ये डूब गया था, द टाइटैनिक। ओके, चलिए कुछ और रूल देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, कुछ और रूल लिखे हुए देखते हैं। रिलीजियस बुक्स, होली बुक्स, पवित्र पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें। पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं? धार्मिक पुस्तकें कौन सी हैं? रामायण, कुरान, उपनिषद, ओडिसी। तो ये तो क्या है? सारी पवित्र पुस्तकें। इनसे पहले क्या आएगा? द का यूज होगा। डायरेक्शंस आसान है, द ईस्ट, द वेस्ट। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून,
कौन ये हैं हमारी मैगजीन्स, द हेराल्ड, द कंपटीशन मास्टर। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रूल नंबर 9। जो रूल नंबर 9 है वो हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल एम्पायर, कास्ट, डायनेस्टीज, प्लेसेस, इवेंट्स एंड पीरियड्स। तो ये सारे के सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो है इनको आपको फेस भी करना है आगे। रोमन एम्पायर यानी कि एग्जाम्स में आपको फेस करना है। तो रोमन एम्पायर साम्राज्य, तो इनसे पहले भी क्या आएगा, द आएगा। द गुप्त एम्पायर, द गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य, मुगल। ठीक है, आसानी से समझ सकते हो। टूडर डायनेस्टी, ये क्या है, वंश, मौर्यन। ठीक है, तो ये क्या है, वंश। रेस्टोरेशन पीरियड, मिडिल एज, ये क्या है, अवधि, युग। पुनर्पाषाण और मध्ययुगीन, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की। निग्रोज, ये हो गई हमारी कास्ट, निग्रोज, आर्यंस जो पहले थी, पिग्मीज। ठीक है, अब आती है क्या है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इवेंट्स। इवेंट्स, बैटल ऑफ पानीपत, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द वर्ल्ड वॉर, द रशियन रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द चाइनीज रिवॉल्यूशन। तो आप ये चीजें आसानी से समझ सकते हो, ये चीजें आप आसानी से समझ सकते हो। चलिए कुछ और रूल मैं आपको इसके रिगार्डिंग बताता हूं। Our next rule is religions. What is given? Religions. तो धर्मों के नाम से पहले भी क्या आता है, द आता है। मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, तो सभी से पहले क्या है, द लगा के इंग्लिश में लिखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीजें याद रखनी है। प्लैनेट्स, होली बॉडीज, ग्रहों के नाम से पहले भी क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द जुपिटर। होली बॉडीज, उनसे पहले भी क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द सन, द मून। डेजर्ट्स, रेगिस्तानों के नाम से पहले भी क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द सहारा, द थार, द कालाहारी। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले भी क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द गिटार, द तबला, द हारमोनियम। ओके, आफ्टर दैट और नेक्स्ट रूल इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द बेस्ट, ऐसे बोलेंगे, द बेस्ट, द वास्ट, द वास्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, म्यूजियम्स, तो यहां पर एम इस हमारा म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स। ठीक है, तो म्यूजियम्स जो संग्रहालय हैं उनसे पहले क्या लगाते हैं, द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश म्यूजियम, पटना म्यूजियम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे दे रखी हमारी लाइब्रेरीज, कांग्रेस लाइब्रेरी। ठीक है, उमा लाइब्रेरी, तो द लगा के लिखेंगे। होटल हो गया द अशोका, द ताज, अशोका होटल, द ताज होटल, इस तरह से। आफ्टर दैट रेस्टोरेंट्स, द हिल्टन रेस्टोरेंट, द हिल्टन रेस्टोरेंट एंड अदर वन इज जो मोस्ट फेमस हैं, तो उनके नाम से पहले आप क्या हैं, द लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, द लिख सकते हैं। द लक्ष्मी रेस्टोरेंट्स, इस तरह से जो चीजें आप लिख सकते हैं। आफ्टर दैट है क्लब्स। क्लब्स, यहाँ नीचे स्पेस नहीं है, तो मैं आपको आगे बताता हूं। ये जैसे हमारा है, क्या लिखा है हमारा, क्लब्स।
तो क्लब्स में क्या आएगा हमारा, जैसे लायंस क्लब, डैश रोटरी क्लब. ओके, आफ्टर दैट सिनेमा हॉल्स. सिनेमा हॉल्स क्या हो गए, द भारती टॉकीज लिखा मिलेगा ऐसे, डैश उमा टॉकीज. ओके, तो इस तरह से आप इन सारी चीजों से पहले क्या लगा सकते हो, द लगा सकते हो. द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, द भारती टॉकीज, द उमा टॉकीज. तो ये था आपके आर्टिकल द का यूज. तो डियर फ्रेंड्स, आप ये चीजें बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम इनकी डीप में जाते हैं, डीप रूट्स अगर हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमने लिखा, तो हमारे लिए अगर एक चैप्टर पे हम 2-3 दिन लगा दें तो आसानी से वो चैप्टर हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा. जो नॉर्मल चीजें हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती. जो चीजें कौन सी हैं, एक्सेप्शनल जो चीजें हैं ना, वो चीजें पूछी जाती हैं, और वही चीजें जो हैं आपको आनी चाहिए. ये हमारा इस वीडियो, ये इस टॉपिक पर, आर्टिकल्स पर, ये हमारा था दूसरा पार्ट, और इसका तीसरा पार्ट भी हम जल्दी लेके आएंगे. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. वे आर्टिकल कहाँ नहीं आता, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से. सो डियर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग अस. थैंक यू.